BTTH की पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा कि आइस रिवर वैली और सोल हॉल के लोगों के साथ सावन की बैटल चल रहा था। इस बैटल में सावन बुरी तरीके से इंजर्ड था। पॉइजन गर्ल भी 2 जोन की 3 स्टार तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद सोल हॉल के सबसे पावरफुल एल्डर उस जगह पर आया था और इसीलिए अब सावन भी इंजर्ड होने की वजह से उन सभी लोग भाग रहे थे। लेकिन तभी वहां पर आइस रिवर वैली की सेक्ट मास्टर पहुंच चुका होता है। इन सभी में वो सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए सावन अब चाहकर भी इस सेक्ट मास्टर से बच नहीं सकता। अब आगे एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर सावन, पॉइजन गर्ल और लॉर्ड टैंग हाउ इस बैटल को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे क्योंकि उन सभी लोग थक चुके थे। इसी वजह से उन सभी लोग यहाँ से भाग रहे होते। लेकिन तभी आसमान में एक पोर्टल तैयार होता है। उस पोर्टल से आइस रिवर वैली की सेक्ट मास्टर बाहर निकलता है। मास्टर 2 जोन की 7 स्टार तक का था और इसीलिए अब सावन, पॉइजन गर्ल और मास्टर टैंग हाउ भी इन लोगों को हरा नहीं सकते थे। सावन चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। मास्टर उन सभी एल्डर को बताते कि आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान किसने किया। तभी उन सारी एल्डर उन लोगों को ग्रीट करते हुए बताते कि ये सारा कुछ सावन की वजह से है और हमारी काफी ज्यादा एल्डर भी मारे गए। ये सुनने के बाद वो काफी गुस्से में आता है। उसके बाद बताता है कि हमारी सेठ के ऊपर तुम खिलाफ होने की कैसे हिम्मत हो गए, अब तुम सभी मारे जाओगे। तभी पॉइजन गर्ल सावन को बताती कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो मेरे लिए आया है और इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर मुसीबत में नहीं देखना चाहता हूँ। तब तक मैं इन लोगों को संभालता हूँ। लॉर्ड टैंग हाउ बताते कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ क्योंकि अभी तक के लिए मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो ज्यादा देर तक मैं इन लोगों को संभाल लूंगा क्योंकि मैं पहले भी मर चुका हूँ, तो फिर से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सावन बताता है कि आप लोगों को ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो चलो आज हम तीनों लोग मिलके इन लोगों के साथ लड़ाई करते और जिंदा यहाँ से चल भी जाते। अब सावन के पास जितना भी पावर था वो सभी इकट्ठा करने लगता है। पॉइजन गर्ल अब आइस से बनी हुई एक एरो को उस सेक्ट मास्टर के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन उसके सामने भी वो नहीं जाता। अटैक इतना पावरफुल था कि वो किसी को भी यहाँ पर मार सकता था, लेकिन सेक्ट मास्टर बिना हिले उस पावर को रोक देते। ये देखने के बाद उन सभी लोग हैरान होते, आखिर ये कितना पावरफुल है और ये इतना पावरफुल अटैक को भी कैसे डॉज कर लिया। लेकिन तभी उस अटैक को वो अपने शरीर में एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हंसते हुए कहता है कि मुझे तो यही तो चाहिए था, एक ओरिजिनल पॉइजन बॉडी, और इसीलिए तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मैं तुम्हें हासिल करके मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मेरे जैसा दुनिया में और कोई नहीं होगा। लेकिन तभी सावन भी समझ लेता है कि सेक्ट मास्टर को पॉइजन गर्ल क्यों चाहिए था, क्योंकि वो भी एक पॉइजन बॉडी है। लेकिन ये भी पता चलती है कि वो एक नेचुरल बॉडी नहीं है, उसने बनाया है और इसी वजह से उसे एक नेचुरल बॉडी चाहिए था और वो पॉइजन गर्ल है और इसीलिए वो पॉइजन गर्ल को हासिल करना चाहता है। मास्टर की छोटा बड़ा अटैक भी उन लोगों को काफी बड़ा लग रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। इन लोग अब इस बैटल में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। अब सेक्ट मास्टर भी कहता है कि तुम लोग हार मान जाओ, नहीं तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। हालांकि इन तीनों लोग भी काफी ताकतवर है क्योंकि इन सभी एल्डर को उन लोगों ने मारा था, लेकिन फिर भी सेक्ट मास्टर इससे भी ज्यादा ताकत है। सावन वगैरह उन सभी लोग मिल के भी सेक्ट मास्टर को कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी सावन हार नहीं मानता। वो अपने एंग्री ब्रदर्स को यहाँ पर एक्टिवेट करता है। उसके बाद सेक्ट मास्टर के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन सेक्ट मास्टर ये आसानी से डॉज कर लेते हैं। ये देखने के बाद उन सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि एक 1000 लेवल की इतनी पावर अटैक भी वो आराम से डॉज कर पा रहा था। ये देखने के बाद नीचे जो भी लोग देख रहे होते वो लोग कहने लगते कि अब सावन मरने वाला है। उसी के साथ अब सावन को सबसे पहले सेक्ट मास्टर मारना चाहते हैं। हालांकि सावन सबसे कमजोर है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर बहुत बड़ा कांड कर दिया था क्योंकि आइस रिवर वैली की काफी लोगों को उसने मार दिया था। इसी गुस्से को उतारने के लिए सेक्ट मास्टर अब सावन के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। अगर ये अटैक सावन को लग गया तो वो मारा जाएगा। इसके डिफेंस में भी वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके पास ज्यादा पावर नहीं बचा था। ये अटैक इतना पावरफुल था कि सावन मारा जा सकता था। उस अटैक सावन को लगने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पावर अपीयरेंस होती है। ये पावर उस अटैक को नलिफाई कर देता है। उसी के साथ सावन की जान भी बच जाती है। वहाँ पर 2 एल्डर अपीयरेंस होते हैं। ये एल्डर को देखने के बाद वो सेक्ट मास्टर भी कहता है कि आखिर ये बंदे लोग कौन है जो मेरी इतनी पावरफुल अटैक को भी इन लोगों ने डॉज कर लिया और नलिफाई भी कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल तैयार होता है। इस पोर्टल से एक आवाज आता है। वो कहता है कि अगर सावन को किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो मैं उसकी पूरी खानदान को मिटा दूंगा। ये कहते हुए वहाँ से एंट्री होती है जी जूनियर की। जब सावन जी जूनियर को देखता है तो काफी खुश होता है। मने मन वो कहने लगता है कि जी जूनियर
अब जूनियर भी कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि सावन को तुम छूने की आंट किया आइस रिवर वैली की। वो सिक मास्टर तो हैरान हो गया था कि ये इतनी पावरफुल अटैक को भी इन लोगों ने कैसे डॉज कर लिया। जी जूनियर सावन के सामने जाती है और बताती कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, मैं आने में देर हो गई। लेकिन फिर भी जी जूनियर काफी खुश थी क्योंकि सावन अभी भी जिंदा था। जी जूनियर सावन को बताती कि तुम्हारी ये हालत किसने की, मुझे बताओ, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। सावन कहता है कि जिसने भी मेरा ये हालत किया मैं उसको 1000 गुना चोट पहुंचा चुका हूँ। लेकिन तभी आइस रिवर वैली की वो सिक मास्टर बताते कि आप कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरी और ये पॉइजन गर्ल की बीच की मैटर है और इसीलिए आप लोग दखलंदाज मत देना। आप लोग इस सावन को लेके जा सकते हो। लेकिन तभी जी जूनियर भी पॉइजन गर्ल को देखती है। उसके बाद बताती है कि इन सभी लोग मेरा दोस्त है और यहाँ पर कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद आइस रिवर वैली को काफी गुस्सा आता है। सिक मास्टर नहीं जानता था कि ये इन लोग कितने पावरफुल है और क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन तभी सोल हॉल की बंदे कहते हैं कि तुमने तो वादा किया था कि हम सावन को मिलके मारेंगे, तुम अभी पीछे क्यों हट रहे हो। आइस रिवर वैली की सिक मास्टर बताता है कि तुम लोगों की वो प्रॉब्लम तुम ही संभालो, मेरे लिए बस ये पॉइजन गर्ल काफी है और इसीलिए मैं पॉइजन गर्ल को हासिल करना चाहता हूँ। जी जूनियर के साथ आए हुए 2 एल्डर कहते हैं कि इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि आज ये हमारे साथ आंख उठा के बात कर रहे, तुम्हारी चर्बी तो अभी निकालना पड़ेगा। वो कहते हुए जी जूनियर से ऑर्डर मांग लेती है। जी जूनियर भी हाँ कर देती है। उसी के साथ दोनों एल्डर एक सोल हॉल के लिए एक दूसरे आइस रिवर वैली की एल्डर के लिए मारने के लिए धड़ाम से चले जाते हैं। ये बैटल आइकनिक लेवल की बनती है क्योंकि वो एल्डर ज्यादा पावर को भी यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी एक एक को बुरी तरीके से मार रहे होते। ये देखने के बाद सिक मास्टर मनी मन कहता है कि आखिर ये लोग कितने पावरफुल हो सकते हैं और ये किस बैकग्राउंड से है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जी जूनियर गु क्लान से है और वो एंसन क्लान से भी है और इसीलिए इतने ताकतवर है क्योंकि इन लोगों की ब्लड लाइन इतनी पावरफुल है। जी जूनियर गोल्डन फ्लेम को बाहर निकलती है। ये देखने के बाद सावन भी कहता है कि ये किस तरीके का फ्लेम है, मेरा अंदर जो भी फ्लेम है इन सभी लोग इससे जेलस फील कर रही है। ये फ्लेम से अब जी जूनियर एक बैरियर को तैयार करती है और उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद उन दोनों एल्डर एक एक करके कुछ चुटकियों में इन सोल हॉल के सभी लोगों को मार देते। उसके बाद आइस रिवर वैली को भी बुरी तरीके से पीटते। आइस रिवर वैली की ये एल्डर काफी ताकतवर दोजोंग लेवल का था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने आसानी से इन लोगों को बुरी तरीके से पीट दिया। कुछ ही मिनट में 2 एल्डर इन सभी लोगों को एक एक करके हालत खराब कर देते हैं। इन सभी लोगों को निपटाने के बाद वो एक एल्डर उस आइस रिवर वैली के सिक मास्टर के सामने आता है। कहता है कि आपका नाम मैंने काफी बार सुना है, तो आपके साथ लड़ाई करना मुझे काफी पसंद आएगा, तो चलो हम दोनों आपस में लड़ लेते हैं। वो एल्डर एक पाम अटैक तैयार करता है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि सिक मास्टर को एक डिफेंस सबसे पावरफुल अटैक को यहाँ पर लॉन्च करना पड़ता है। अब ये अटैक इतना पावरफुल था कि यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। सिक मास्टर को भी पता लग चुका था कि ये तो एक इंसान अटैक है और इसी वजह से अब सिक मास्टर उन सभी लोगों के ऊपर माफी मांग लेता है। कहता है कि हमारी गलती हो गई, हमें बख्श दो। सिक मास्टर भी जानता था कि इन लोगों के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे ही वो मारा जाएगा और इसी डर के मारे वो उन लोगों के ऊपर माफी भी मांग लेता है। मैं सावन और पॉइजन गर्ल को आज से आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, जिसके लिए मैं आया था वो सपना ही छोड़ दूंगा। उसके बाद अब जी जूनियर भी सावन को बताते कि आखिर इन लोगों को क्या करें। सावन भी कहता है कि इतना ही माफी मांग रहे तो जाने देते हैं। अब सोल हॉल की वो एल्डर बताता है कि तुम लोग हमें ऐसे ही छोड़ के जा नहीं सकते हो। सोल हॉल की एल्डर को दफा हो जाओ कहते हुए उसके अटैक करता है। उसके बाद यहीं पर छोड़ के उन सभी एल्डर यहाँ से चले जाते हैं। सोल हॉल के एल्डर को अब क्या करेंगे उन लोग। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आप सभी लोगों को आने वाला एपिसोड में फाइनली सावन और जी जूनियर की मुलाकात हो चुका है, तो आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलता हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।